नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो वो आखिर मनाया क्यों जाता है या फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी और इस साल 2021 में इसकी थीम क्या है। साथ ही अगर हम इन्वायरमेंट को नहीं बचाएंगे तो आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जाना होगा हिस्ट्री में। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत है वो हुई थी 1972 में, और यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत करी थी स्टॉकहोम में। अब यूनाइटेड नेशन ने ही क्यों करी थी इसकी शुरुआत, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो यूनाइटेड नेशन यानी होता है संयुक्त राष्ट्र, जिसका ये काम होता है कि पूरे विश्व में पीस यानी कि शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में करी क्यों गई थी। तो आज तक वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 में, और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 यानी कि 1939 से 1945 तक। तो जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को एटॉमिक बॉम्ब फेंके। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में इसीलिए करी गई थी कि इसके बाद कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए और पूरे विश्व में जो है वो शांति बनी रहनी चाहिए। उसके बाद में 1974 से क्या हुआ कि इसके लिए यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए एक थीम जो है वो भी मनाई जाने लगी हर साल। इस साल की जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर हम अर्थ का टेम्परेचर देखें 1880 से 2020 तक, तो ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न है पोल्यूशन या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स, जो हम व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़, ये सब इसके पीछे के रीज़न है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये अगर टेम्परेचर हर साल जो बढ़ता ही जा रहा है अर्थ का, इसके पीछे रीज़न क्या है और इससे आगे हो क्या सकता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा, इंडिया के अंदर तौकते जो है वो साइक्लोन आया था, यानी कि ये तूफान आया था जिसने गुजरात में और महाराष्ट्र में काफ़ी तबाही भी मचाई थी। उसके बाद में एक जो साइक्लोन है वो आ रहा है यास, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आने वाला है। यानी कि ये जो साइक्लोन आते हैं इसके पीछे क्या रीज़न होता है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पोल्यूशन या फिर जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से साइक्लोन आते हैं। पिछले साल इंडिया में अम्फान साइक्लोन भी आया था, जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए आई बॉल बटन पर, यहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिर ये जो साइक्लोन है इसके पीछे क्या रीज़न होता है और इन्वायरमेंट को बचाना आखिर क्यों ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।